खेसारी लाल यादव ने फिर से राम के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जिसको लेके एकदम से पूरे बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। निरहुआ से लेके मनोज तिवारी तक एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं। वहीं खेसारी लाल यादव ने ये तक कह डाला कि भाई साहब राम के मानने वाले वो लोग हैं जो कई पत्नियों के साथ रहते हैं या फिर मैं हूं जिसकी सिर्फ एक ही एक पत्नी है। अब पूरी कहानी आपको बताऊंगा और किस तरीके से खेसारी लाल यादव अपने ही बनाए हुए जाल में बिल्कुल एक बार फिर से फंस गए हैं और चुनाव हारने के बाद भी लगातार खेसारी लाल यादव का विरोध हो रहा है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव के बयानों की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरअसल खेसारी लाल यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आते हैं और उसके बाद आके जो जो बयान देते हैं, सवाल उठता है कि खेसारी लाल यादव का बयान लिखता कौन है, या फिर अगर वो लाइव आ रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है तो कम से कम किसी पढ़े लिखे इंसान से कुछ जाके पूछ लेते खेसारी लाल यादव, तो शायद आज उनका ये हश्र नहीं होता, शायद वो चुनाव नहीं हारते छपरा से और शायद उनकी पत्नी ये नहीं कहती फिरती कि अब हम छपरा नहीं जाएंगे, काहे कि छपरा के लोगों ने हमको आउटसाइडर माना। अरे भाई मानेगा, बस चुनाव में दिखाई देंगे आप तो आपको आउटसाइडर ही माना जाएगा। फिलहाल आते हैं खेसारी लाल यादव के उस वायरल वीडियो के ऊपर जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कई सारे उनके बयान और हर बयान का अपना एक अलग मतलब, हर एक बयान का अपना एक अलग अर्थ। एक तरफ बताते हैं कि भाई साहब हम राम के बहुत बड़े जो है वो कहीं ना कहीं मानने वालों में से हैं क्योंकि हमने एक शादी की है। साहब आपके कई सारे पोल खुले हैं, कांड खुले हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपका और काजल राघवानी का जो रिश्ता है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। काजल राघवानी ने सरेआम आके जो जो आरोप लगाए हैं आप पे कि आप ही तो थे जो कहा करते थे कि मेरी पत्नी मेरे को जो है वो कहीं ना कहीं भाव नहीं देती, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, बस शादी हो गई है इसलिए निभा रहा हूं, और अपने आप को राम से तुलना कर रहे हैं। जरा बोलने से पहले सोच लीजिए क्योंकि जिस तरीके का आपका स्टेटस और हिस्ट्री रहा है ना वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब हम जो है वो दो दो शादी नहीं किए हैं, तो दो शादी करने वाला दशरथ जी तीन शादी किए थे, ये कोई तुलना हुआ या फिर ये कोई बात हुई? जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, दशरथ जी की तीन शादियां थी। दशरथ जी कौन थे? खेसारी लाल यादव आपको नहीं मालूम होगा। रामायण के बारे में आप बोल रहे हैं, मालूम कुछ नहीं है आपको। दशरथ जी राम जी के पिता थे। ये जाके आप पता कीजिए, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से जाके बातचीत कीजिए, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। उसके बाद खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने जो बोला था कि हॉस्पिटल खुलना चाहिए वो इसलिए खुलना चाहिए क्योंकि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो भी सुषेण वैद्य की ही आवश्यकता पड़ी थी। अरे खेसारी लाल यादव, मैथोलॉजी कुछ चीज होता है और जिस तरीके से रामायण बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि उन चीजों को लोग लेके अपने अंदर आत्मसात करें। कल तो आप ये भी पूछ लेंगे और या फिर कह देंगे कि अगर राम जी भगवान थे तो क्या जरूरत थी समंदर पे पुल बनाने की, राम जी भगवान थे तो रो क्यों रहे थे, उनके रोने का क्या मतलब होता है। कई सारे आपके आरोप हो जाएंगे और ये सारे आरोप इसलिए आप इस यहाँ पे बोल पा रहे हैं क्योंकि आपका ठीक से विरोध हो गया है और लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव आप गलत हैं। इसी की वजह से आप चुनाव हार गए और खुन्नस में लाइव आके कुछ भी बड़बड़ाए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ना तुक है ना इस बात से लेना देना है। वहीं पे जब मस्जिद से पूछा, मस्जिद पे बोलने को कहा जाता है तो खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि भाई साहब ये उनके आस्था का विषय है। अरे तो ये राम जो है वो हमारे आस्था के या फिर यहाँ के हिंदुओं की आस्था के विषय है, इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? और इसी बात को और इसी चरित्र को खेसारी लाल यादव दोहरा स्टैंड कहा जाता है। बाकी रामायण के बारे में जानते नहीं हो, राजनीति का आपको ज्ञान नहीं है, बोलने आपको आता नहीं है, लाइव आ जाना है और कुछ भी आके कह देने से कोई आदमी स्टार नहीं होता। बल्कि आपको समझ भी होनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि आपका अगला स्टेप क्या है और आप क्या आप बोलना चाहते हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और खेसारी लाल यादव के इन दिनों के बयानों को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।